हेलो स्टूडेंट्स। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल बी प्लस एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी, हम लोग ए और बी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो देखेंगे। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले एक ये मान लेते हैं राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एंगल बी। हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं उसके ठीक सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और जो ये साइड है तिरछा वाला साइड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो इसको समझने के लिए लेकिन इसका इंट्रोडक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल, अगर हम लोग ये एंगल निकालते हैं, इसका हम लोग साइन निकालते हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन सी निकालते हैं हम लोग। साइन सी कितना होगा? साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी बाय हाइपोटेन्यूस ए सी। साइन सी हो जाएगा ए बी बाय ए सी। इसको हम मान लेते हैं 1। नाउ अब देखो, सिंस ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, ए प्लस सी, यानी कि ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ए प्लस सी 90 डिग्री है, तो हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं? सी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और सी का सम 90 है, तो एंगल सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 इस वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं, तो 1 में अगर पुट करेंगे तो साइन सी की जगह में क्या लिखेंगे? 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी। तो मान लेते हैं इस इक्वेशन को, हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कॉस ए हम निकालते हैं। कॉस ए, नाउ अब कॉस ए जब कंसिडर करेंगे तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो कॉस थीटा हम जानते होता है बी बाई एस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सो इसके लिए ये हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी बाई एस। कॉस ए का वैल्यू भी आ रहा है ए बी बाई एस। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस ए का वैल्यू ए बाई एस निकाला, और यहां से कॉस ए का वैल्यू भी ए बी बाई एस आ रहा है। इसको मान लो इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिलेगा? फ्रॉम 2 एंड 3, इक्वेशन 2 3 से क्या मिलेगा हमको मिलेगा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये हमारा पहला कन्वर्सन है, पहला फॉर्मूला है। ऐसा हम लोग 6 फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये 6 कन्वर्सन, ये 3 कन्वर्सन तुमको याद रखना है। साइन ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस होगा साइन में। टैन हो जाएगा, टैन ए हो जाएगा। अच्छा, इसको थीटा कर देते हैं। साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में और कॉस साइन में। टैन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में
और कॉट होगा tan में, सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक हो जाएगा सेक में। ये 3 कन्वर्सन याद रखना है, तो 6 हमारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब उन 6 फॉर्मूलों को हम यहां लिख रहे हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट हो गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों आपस में कन्वर्ट होता है। फिर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो है। बस इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, इसी पर बेस्ड है सारा क्वेश्चन। तो हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। एक इस साइड में इवैल्यूएट है साइन 65 बाई कॉस 25। साइन कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है साइन 65 बाई कॉस 25। तो ध्यान से देखो कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 65 और 25 जो 2 एंगल है, दोनों का सम 90 आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम 90 आ रहा है। तो करना क्या है, इसमें दोनों में से किसी एक को 90 माइनस करके लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 65 बाई कॉस 25 को हम लोग 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम 25 प्लस 65 90 हो रहा है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो ध्यान से, ये हम 25 को ही लिख रहे हैं, 90 माइनस समथिंग लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं 25 को ही। हमको सोचना है कि 90 में कितना माइनस करने से 25 आ जाएगा। तो 90 में 65 माइनस कर 25 आएगा। तो हम बेसिकली इसी 25 को ही लिखे यहाँ पर, 90 माइनस 65। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, साइन 65 बाई, अब देखो याद करो, कॉस अभी अभी हमने पढ़ा था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 65 क्या देगा, कॉस 90 माइनस 65 देगा साइन 65। ठीक है ना, यहां पे हम रीजन दे देंगे, यहां पे हम रीजन दे देंगे कि क्यों, क्या, सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 65 साइन 65 1, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 देन फाइंड ए। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमको करना क्या है, दोनों रेशियो को सेम करना है, यानी कि या तो दोनों को हम साइन में करेंगे या फिर दोनों को कॉस में करेंगे। तो देखते हैं, देखो सिंस हम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसलिए कॉस 90 माइनस, अगर थीटा का जगह हम 3a ले, अच्छा जहां पे 3a एक्यूट है, यहां पर एक चीज, यहां पे एक चीज लिखा होना चाहिए। हाँ, यहां पे लिखा हुआ है कि where 3a is an
एक्यूट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि 3A जो है वो एक्यूट एंगल है। ये 3A एक्यूट एंगल है, मीन्स इसका वैल्यू 90 से छोटा है। तो cos, जब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 3A क्या हो जाएगा? साइन 3A होगा ना। नाउ अब हम लोग आते हैं जो दिया हुआ है। नाउ साइन 3A इज इक्वल टू cos A माइनस 26। ठीक है, साइन 3A ये दिया हुआ है हम लोग को। ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज साइन 3A को हम लिखेंगे, तो साइन 3A का वैल्यू क्या है? ये तो साइन 3A का वैल्यू यहां पे लिखेंगे cos 90 माइनस 3A इज इक्वल टू cos A माइनस 26। सो cos 90 माइनस 3A इक्वल टू cos A माइनस 26। अब देखो ये दोनों रेशियो cos में कन्वर्ट हो चुका है। तो दो cos का एंगल अगर इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एंगल अलग इक्वल। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। cos cos काटना नहीं है, क्योंकि दोनों का कोसाइन इक्वल्स है, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल होगा। दैट मीन्स 90 माइनस 3A इज इक्वल टू A माइनस 26। ठीक है, तो यहां से अब A निकालेंगे। ठीक है, 90 26 माइनस 3A को उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो 4A इज इक्वल टू 26 को उधर लाएंगे, ऐड कर देंगे तो 116। ठीक है, तो कॉन्सेक्वेंटली ये हमारा क्या आ जाएगा? सो A इक्वल्स टू हो जाएगा 116 बाई 4, 4 2 8, 29 डिग्री। आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 इंटू tan 70 इंटू tan 80 इक्वल्स टू 1/√3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दोनों का पेयर बनाना है। ऐसे दो को पेयरिंग करना है जिनका सम 90। सिंपल रूल, ऐसे दोनों का पेयरिंग करना है जिनका सम 90 हो। तो जैसे हम tan 10 के साथ tan 80 लेंगे, tan 20 के साथ tan 70 लेंगे। ठीक है, tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, टेबल से इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं tan 10 डिग्री। अच्छा, हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। ठीक है, tan 10 इंटू tan 80, इसको एक साथ लिख दिए। फिर इंटू tan 20 इंटू tan 70, इसको एक ग्रुप में हमने रख लिया। और इसके अलावा tan 30। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हमने अरेंज करके लिख दिया, दो का पेयर कर लिया। अब इसमें करना क्या है कि किसी भी ये दो में से किसी एक को बदलना है 90 माइनस में। ठीक है, किसी एक को 90 माइनस करके लिखना है। तो चलो मान लो कि हम 10 को लिखते हैं। 10 को 90 माइनस कितना लिखेंगे? तो चूंकि 10 प्लस 80 90 होता है, ऑब्वियसली हम लोग 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस 80। ठीक है, ये tan 10 को इतना लिख सकते हैं हम लोग, इंटू tan 80 यहां पर है। फिर यहां भी वही करेंगे, किसी एक को बदलेंगे। यहां पे हम लोग 20 को लिखते हैं, tan 20 को लिखेंगे 90 माइनस 70, लिख सकते हैं 90 माइनस 70 20 देगा, इंटू tan 70 पहले से है। और tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो पिछले क्लास में हमने जो टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। ठीक है, फॉर्मूला याद करो। अभी जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, उसमें हम लोग क्या लिखे थे? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, तो tan 90 माइनस यहाँ 80 है, थीटा का जगह 80 है,
तो ये क्या हो जाएगा, cot 80 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 80 डिग्री। सेकंड में इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू 1/√3। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिटी है, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cot को हम लोग 1/tan भी लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू 1/cot, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, cot 80 को लिखेंगे 1/tan 80 डिग्री इंटू tan 80, और इंटू यहां भी लिखेंगे 1/tan 70 इंटू tan 70, इंटू 1/√3 अलग है, यहाँ रीजन दे देंगे, सिंस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो tan 80 कट गया, tan 70 कट गया, 1 इंटू 1/√3 मीन्स 1/√3 प्रूव्ड, एंड दिस इज, ये हमारा क्या है, RHS। देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 in terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 90 degree। इस cot 85 और cos 75 को हम लोग को एक्सप्रेस करना है बिटवीन एंगल्स बीच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, वी हैव cot 85 प्लस cos 75, बहुत सिंपल है। तुमको करना क्या है, 85 को 90 माइनस समथिंग लिखना और 75 को 90 माइनस समथिंग लिखना बस, और उसके बाद जो फॉर्मूला बैठेगा उसमें बैठा देना, अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसको 90 माइनस के टर्म में लिखना है, इसको भी 90 माइनस के टर्म में लिखना है। तो 85 को हमको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना, 90 माइनस 15, तो cot 90 माइनस 15 डिग्री प्लस 85 को ही लिखना, ध्यान से देखो 85 को ही हम लोग लिख रहे हैं 90 माइनस 5 डिग्री, और 75 को लिखेंगे 90 माइनस कितना, 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, है कि नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 85 को मैं लिख दिया 90 माइनस 5, 90 माइनस 75 देगा, ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। 75 को मैं लिख दिया 90 माइनस 15, ये भी 75 देगा। लेकिन इस तरह से लिखने से ये फॉर्मूला में बैठ जाता है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला को देखो, आप हमने पढ़ा था क्या, हम पढ़े थे cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। तो ये चला जाएगा tan में, और cos 90 माइनस थीटा हमने क्या देखा था, cos 90 माइनस थीटा हम देखे थे sin थीटा, तो ये हो जाएगा साइन में। तो cot 90 माइनस 5 ये दे देगा tan 5 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस 15 ये क्या दे देगा, ये दे दिया sin 15 डिग्री। आंसर देखो हमने एक्सप्रेस कर दिया, जो एंगल्स था हमारे पास, जो पहले यहाँ 85 था, हमने उसको क्या कर दिया, 5 कर दिया, भले रेशियो चेंज हो गया, 75 तो उसको 15 कर दिया, ठीक है। तो हम लोग को तो यही कहा गया था कि हम लोग को एंगल्स को एक्सप्रेस करना था बिटवीन 0 to 90। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या रहा क्या कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल का 3 एंगल है, तो हम लोग को दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखो, सिंस ए बी सी आर
ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि ABC एक ट्रायंगल का 3 एंगल है, तो तीनों का सम कितना होगा 180। देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां बड़ा ध्यान से देखना। तुमको ये देखना है कि हमको लाना क्या है। हमको लाना है साइन B प्लस C बाई 2। तो B और C को एक साथ करो। ठीक है, B और C को एक साथ करेंगे तो B और C तो साथ में है ही। तो यहाँ पे B प्लस C बाई 2 है, तो 2 तो यहाँ नहीं है, तो 2 कैसे आएगा। तो चलो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, यहाँ रीजन दे देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। क्लियर, दिस इंप्लाइज। अब इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, देखो A को यहाँ पे अलग 2 से डिवाइड करेंगे और B प्लस C को एक साथ करेंगे, क्योंकि हमको B प्लस C लाना है रिजल्ट में। तो हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। A बाई 2 प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखो एक रिलेशन हम ला रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा, देखो B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। तो हमको क्या मिल गया, B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेंगे। और अब हम बढ़ेंगे इसमें जो हमको प्रूफ करना है। ये तो हमने रिजल्ट रिलेशन लाया, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक नोट डाउन करो। तो देखो यहां तक हम लोग कर लिए थे। तो देखो यहां तक हम लोग कर लिए थे। B प्लस C बाई 2 90 माइनस A बाई 2, इसको हमने इक्वेशन 1 माना था। अब इसके आगे नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS को लेते हैं। क्या प्रूफ करना है, साइन B प्लस C बाई 2, यही ना है, साइन B प्लस C बाई 2। इसको लेके आगे बढ़ते हैं और हम इसको इसके बराबर दिखाएंगे। दैट इज इक्वल टू साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन, अब B प्लस C बाई 2 का वैल्यू हम पुट करते हैं। B प्लस C बाई 2 हम कितना निकाले थे, 90 माइनस A बाई 2। इसमें आप लिखेंगे 90 माइनस A बाई 2। ये कैसे हुआ, यूजिंग 1, यूजिंग 1। ठीक है, B प्लस C बाई 2 का वैल्यू हम यहाँ पे, B प्लस C बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये फिर क्या बन जाएगा, कॉस A बाई 2। यहां रीजन देंगे, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सो हम लोग को रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिल गया, हम लोग को मिल गया therefore साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो इस एक्सरसाइज में बस यही सब क्वेश्चन है, इसी टाइप का हम करता, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज में जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से करना है। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, थम्स अप, और अगर अच्छा नहीं लगे तो थम्स डाउन, क्योंकि फीडबैक जरूरी होता है।